हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। डीएलडी यानी डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के एक और लेक्चर, एक और वीडियो हाफ एडर के साथ हाजिर हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कम्बिनेशनल सर्किट कि कम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है, ये किस तरह सिक्वेंशियल सर्किट से डिफरेंट है। फिर हमने ये भी कहा था कि कम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो भी हमने देख लिया था। सबसे पहले एडर से स्टार्ट लेते हैं और बारी बारी एक एक को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज हमारा टॉपिक है एडर। एडर को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, एक है हाफ एडर, एक है फुल एडर। तो हाफ एडर को इस लेक्चर में कवर करते हैं और फुल एडर को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर जो है ये कम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ 2 बिट ओनली, यानी सिर्फ 2 बिट को वो ऐड करता है, राइट। जबकि फुल एडर जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट होता है जो 3 बिट्स को ऐड करता है। अब इसका क्या मतलब है, इस मैं आपको सिंपल जो है जल्दी जल्दी समझा देता हूं। देखो ये है 2 बिट ओनली, या तो ये 0 1 को ऐड करेगा, या 1 0 को, या 0 0 को, या 1 1 को। अब लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन आया 0 1 1 0 0 0 और 0 1। अब इसको तो ये हाफ एडर इजिली जो है वो ऐड कर लेगा। क्यों? क्योंकि 0 1 से आता है 1, 0 0 से आता है 0, फिर जो है 1 0 से आता है 1 और 0 1 से आता है 1। मतलब इससे ये चीज आएगा, इसको ये इजिली ऐड कर लेगा। लेकिन अगर इस तरह इक्वेशन आया कि 0 1 और 1 1, अब देखो यहां पर क्या आता है, 1 1 से आता है 0, एक कीरी यहां पर आएगा। अब ये कितने बिट हो गए? 1 2 3, 3 बिट्स हो गए। तो 3 बिट को जो है ये हाफ एडर ऐड नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर हमने क्या डिराइव किया? फुल एडर, जो कि 3 बिट्स को क्या करता है? ऐड करता है। लेकिन वो फिर हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ एडर। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है इसके इनपुट्स कितने होंगे, आउटपुट कितने होंगे, और इसका ये वर्क किस तरह परफॉर्म करता है, और इसका लॉजिकल डायग्राम, ट्रुथ टेबल वगैरह क्या क्या है। हाफ एडर हमने अभी कहा कि ये क्या करता है? एड्स 2 बिट्स ओनली। तो अब ये 2 बिट्स कौन कौन से होंगे? या तो होंगे 0 0 0 प्लस 0, या जो है होगा 0 प्लस 1, या 1 प्लस 0, या 1 प्लस 1। अगर आप सोच लो तो ये हमारे इनपुट्स है, इनपुट्स, और वो इनपुट्स कितने हैं? 2, राइट। इसकी समझ आ गई। इनपुट्स हमें मिल गए कि वो है 2। लॉजिक हमें समझ आ गई कि क्या करता है? एडिशन। अब हम देखते हैं कि 0 0 से क्या आता है। 0 0 से आता है 0, 0 1 से आता है 1, 1 0 से आता है 1, जबकि 1 1 से आता है 1 0। अब यहां पर देखो 1 0 आ गया, जबकि बाकी में एक एक बिट आया। तो ये 1 0 में ये जो 0 है ये है सम, और ये जो 1 है ये है कीरी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आउटपुट होगा उसमें एक सम होगा और एक कीरी होगा। तो अब देखो ये है सम, ये है कीरी। यहां पर सम तो है एक, ये भी सम है, सेम इसी तरह ये भी सम है और ये भी सम है, जबकि यहां पर भी कीरी है, लेकिन कीरी 0 0 0। इन तीनों में जो कीरी है वो है 0 0। इससे हमें क्या मिला? आउटपुट्स, वो भी कितना है? 2। तो इसका मतलब कि 2 इनपुट्स होंगे, 2 आउटपुट्स होंगे। ए भी हमारे इनपुट्स है, फिर आउटपुट जो है वो एक होगा सम और दूसरा होगा कीरी, राइट। अब वो अलग बात है कि बाज में कीरी जो है वो 0 आता है, बाज में जो है कीरी 1 आता है, लेकिन कीरी जो है उसमें होगा, राइट। इसकी समझ आ गई। अब हमारे पास है इनपुट्स ए एंड बी, आउटपुट भी है। आउटपुट क्या है? एस एंड कीरी। नाम सब कुछ हमने दे दिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है उसका है ट्रुथ टेबल। हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे कि ट्रुथ टेबल किस तरह बनता है और इसके रिलेशनशिप क्या है इनपुट और आउटपुट के साथ। तो ट्रुथ टेबल पर जाते हैं।
ट्रुथ टेबल में अगर आप देख लो तो 0 0 को जब हम ऐड करते हैं तो इसमें कीरी 0 आएगा और सम जो है वो भी 0 आएगा। फिर 0 1 जब ऐड होते हैं तो इससे कीरी 0 सम 1 आता है। 1 0 जब ऐड होता है तो इसमें कीरी 0 सम 1 आता है। लेकिन जब 1 1 ऐड होता है तो इसमें कीरी 1 जबकि सम जो है वो 0 आता है। किस तरह? अब देखो 1 प्लस 1 ये जब ऐड होते हैं तो इससे 1 0 आता है। 0 जो है उसको हम कहते हैं सम और ये 1 जो है ये है कीरी। इसकी समझ आ गई। ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया। ये दो जो है इनपुट, ये हमारे इनपुट है ए बी और ये सी और एस जो है ये है आउटपुट। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने से पहले हमने ट्रुथ टेबल को समझना है कि ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट है वो किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। अगर आप गौर से देख लो तो ये कीरी वाला हमें आउटपुट मिला है, ये किस चीज से रिलेट कर रहा है। हम इनपुट को देखते हैं। इनपुट में 0 0 है तो आउटपुट 0 है, 0 1 है तब भी 0 है, 1 0 है तब भी 0 है। लेकिन जब दोनों इनपुट्स हाई है तो आउटपुट भी हमारे पास हाई आया है। तो इसका मतलब ये कौन से गेट से रिलेट कर रहा है? देखो अगर आपने देखा हो एंड गेट को, किस गेट को? एंड, ए एन डी। एंड गेट की प्रॉपर्टी ये है कि जब सारे इनपुट्स हाई है तो हमारा आउटपुट हाई होगा, जबकि कोई भी अगर इनपुट लो है तो आउटपुट फिर लो आएगा। तो अब ये देखो ये किस चीज से रिलेट कर रहा है? एंड से। फिर आते हैं सम को, ये कौन से गेट से रिलेट कर रहा है? ये वाला आउटपुट। यहां पर आप देखो सेम इनपुट्स है, 0 0 है तब भी रिजल्ट 0 आया है, 1 1 है तब भी रिजल्ट 0 आया है। तो इसका मतलब है कि जब सेम इनपुट्स है तो आउटपुट 0 है। डिफरेंट इनपुट मिले हैं, 0 1 मिला है या 1 0 मिला है तो हमारा आउटपुट 1 है। तो ये कौन सी गेट के साथ रिलेट कर रहा है? अगर आप देख लो तो ये आउटपुट रिलेट कर रहा है एक्स और एक्सक्लूसिव आर गेट के साथ। अगर मैं सम का एक्सप्रेशन फाइंड कर लूं तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी, क्योंकि ये जस्ट सिंपल ए एक्स और बी है। और अगर मैं कीरी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लूं, जो हमारा कीरी है सी, तो वो जस्ट क्या है? एंड गेट के थ्रू कनेक्टेड है तो वो ए बी आएगा। ये हमने फाइंड कर दिया लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाफ एडर, राइट। अब हम जाते हैं लॉजिकल डायग्राम की तरफ। तो लॉजिकल डायग्राम को आपने बिल्कुल समझना है क्योंकि इसी से फिर जो है फुल एडर भी बनता है। तो अब हम देखते हैं लॉजिकल डायग्राम। तो हमारे इनपुट्स कितने होंगे? दो इनपुट्स होंगे ए एंड बी। सम के लिए हमने पहले लॉजिकल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो वो पास होगा, ये इनपुट जो है ये पास होंगे किस चीज से? एक्स और से या एक्सक्लूसिव और गेट से। तो ये क्या है? एक्स और गेट है। इससे जब ये सिग्नल पास होंगे ए एंड बी तो हमारा आंसर जो होगा, हमारा आउटपुट जो होगा वो होगा सम। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा कीरी है। तो कीरी का क्या है कि वो उसको इनपुट्स को अपने पास करना है एंड गेट के थ्रू। सो मेरा ए जो है वो पास हो रहा है एंड गेट के थ्रू और हमारा बी जो है वो भी पास होगा एंड गेट के थ्रू ऑब्वियसली। और इससे जो आउटपुट बनता है वो बनेगा हमारा कीरी, राइट। तो हाफ एडर का सम क्या होगा? ए एक्स और बी, और कीरी क्या होगा? ए एंड बी। इसकी समझ आ गई। अब ये क्या है? ये है हमारा हाफ एडर, राइट। ये क्या है? हाफ एडर। अब अगर इसके साथ मैं यहां पर एक और हाफ एडर लगा लूं यानी प्लस कर लूं तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा फुल एडर। एफ ए मतलब फुल एडर। अब यहां पर सिर्फ ये दो बिट्स को ऐड कर रहा है, जबकि फुल एडर में 3 बिट्स ऐड होंगे। वो किस तरह ऐड होंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, राइट। तो अगर इस चीज में कहीं पर मसला हो या कोई चीज आप मिस कर गए हो या मैं समझा ना सका हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि मुझे फला जगह में ये मसला है या मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।